पर अभय दुबे, जो बात महेश वर्मा कह रहे थे, आप तिल का ताड़ बना रहे हैं क्या? 3-3 बार सरकार बनी है, लोगों के अंदर तो कोई ऐसा आक्रोश नहीं। आक्रोशित आपके नेता ज्यादा दिखाई देते हैं, आम आदमी नहीं। संदीप चौधरी जी वो पूछ रहे थे कि 10 साल में बताइए क्या दाम बढ़े हैं। तो 10 साल में 400 रुपये का गैस का सिलेंडर 1000 रुपये के पार हो गया, 60 और 70 रुपये का पेट्रोल और डीजल 100 रुपये के पार हो गया, 60 और 65 रुपये का दाल और तेल 200 रुपये पार हमने जाते हुए देखा। ये क्यों हो रहा है आखिर? इस बात का जवाब दिया है आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने। उन्होंने पूरा एक आर्टिकल पब्लिश किया है कि इस देश में फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर सेज प्राइसिंग पावर ऑफ बिग 5 ड्राइविंग कोर इन्फ्लेशन। वो कह रहे हैं जो बेतहाशा महंगाई के लिए जिम्मेदार है वो एक नेक्सस है, वो एक मोनोपोली है जो 5 बड़ी कंपनियों ने स्थापित कर ली। उन्होंने बहुत अच्छा इशारे में ये बात कही और बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखा। हो क्या रहा है? आपने जो जिस तरफ इशारा किया था कि जो तेल का खेल में अनुलोम विलोम हो रहा है ना, एक बाबा का भी जिक्र आपने किया था, अडानी जी का जिक्र किया था। ये खेल को साधारण तरीके से समझने के लिए देश को जानना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 2015 में लाल किले की प्राचीर से एक भाषण दिया था, मेरे देश के किसान भाइयों, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इतना करना कि मुझे इस बात पर देश को डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े कि ऑयल का इंपोर्ट, ईडेबल ऑयल का इंपोर्ट हम करें। तो मैं बताऊं कि 30% ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ गया प्रधानमंत्री जी। लेकिन आपने ऑयल के खेल में जिन व्यापारियों को बड़े डाला, उनको नियोजित रूप से क्रूड ऑयल पाम ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी नील, क्रूड सोया ऑयल पर नील, क्रूड सनफ्लावर सीड्स ऑयल पर नील, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस वगैरह बहुत नॉमिनल ड्यूटीज इंपोर्ट के लिए कर लगाई। क्या हाल हुआ? अब तो बढ़ा जो दी ना, सोयाबीन का तेल 13.5 अबे 14 सितंबर को 22% बढ़ाई ना। बता रहा हूं, एक सेकंड। हाँ, मैं बता रहा हूं, उस खेल को भी खुलासा करूंगा, एक 10 सेकंड सिर्फ दीजिए। 13.5 लाख टन हम इंपोर्ट करते थे 13-14 में, वो 38.5 लाख टन हो गया प्रधानमंत्री जी। जो सनफ्लावर ऑयल 10.8 लाख टन था वो 24 लाख टन। मतलब सारा जो ऑयल का इंपोर्ट है इन बड़े व्यापारियों को ड्यूटी घटा करके अब क्या हुआ? आप देख लीजिए जितने ऑयल सीड्स हैं या वो क्रॉप्स है सोयाबीन, आज सोयाबीन बिक रही बाजार में कितने पैसे में बिक रही? 3,700 लेके 4,000 रुपए क्विंटल। तो हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर आते हैं बाहर, पार्लियामेंट के बाहर से बयान देते हैं वो कि हाँ मैं ये मानता हूं कि एमएसपी से भी बहुत कम दाम मिल रहे हैं किसानों को। और प्रधानमंत्री जी अगले दिन निर्णय लेते हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 2 ऐसे प्रांत हैं जहां पर सोयाबीन का उत्पादन 90% होता है, तो दोनों इक्वली प्रोड्यूस करते हैं। और महाराष्ट्र में है चुनाव, संदीप चौधरी जी, तो इनको लगा ऐसा ना हो कि ये सोयाबीन के किसान हमारा खेल बिगाड़ दे महाराष्ट्र में, तो ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है बढ़ाई। लेकिन क्या जो ऑयल इंपोर्ट कर रखा था उसके दाम में बेतहाशा वृद्धि नहीं की इन लोगों ने? ये मोनोपोली जो स्थापित करके बैठे हुए हैं, तेल के खेल, दाल, तो ये दाल सब सरकारें करती है, ये खेल। एक मिनट रुकिए ना, समझौता होता है। अबे मुझे 2011-12 में याद पड़ता है जब हम लगातार लूप में ये गाना चलाते थे, महंगाई डायन खाया जात है। 2-3 साल महंगाई ऐसी चली और हर महीने 2 महीने में प्रणब मुखर्जी, मुझे याद है तब वित्त मंत्री होते थे, कि वील गेट इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल वेरी सून। वो वेरी सून होने में बड़े साल लग गए थे। तब राज बब्बर, अब रशीद मसूद तो स्वर्गीय हो गए तो मैं उनका ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, राज बब्बर कहते पाए गए थे कि 5 रुपए में भरपेट भरपूर खाना खाया जा सकता है। वही जिस बात पर आप निंदा कर रहे हैं महेश वर्मा की, वही बोल तो आपके भी थे। तो हमारी निंदा हुई थी ना उस वक्त, आपने की थी कि नहीं खुलकर निंदा? बिल्कुल की थी। मैं उसमें एक गाने में आपने वो बात को ऐड किया है, बहुत खूबसूरती, आपने बहुत खूबसूरती से वो बात कही कि सखी सैया तो खूब ही कमाते, मतलब आमदनी भी थी। आज की तरह नहीं कि 84% लोगों की आमदनी छीन ले प्रधानमंत्री। और कैसे छीनी? ये एक रिपोर्ट अभी भारत की सरकार ने पब्लिश की है, अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एस्टेब्लिशमेंट। 11.5 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी का बट्टा लगाया मोदी जी के निर्णयों ने, नोटबंदी से, गलत जीएसटी से,
ये जो ठीक निर्णय है, आप मोदी जी ने लिए सरकार हैं पर और तो नोटबंदी हमलावर और, हैं। मेरे मूल जो सवाल ये, का जवाब आपने कोविड नहीं के दिया है। crisis एक में। सेकंड। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।